हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर विच कंटेन्स अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। कल हमने फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक पढ़ी थी, दैट इज फिल्ट्रेशन, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ जो हमारे घरों में जो वाटर आता है वो कैसे फिल्टर प्रोसेस होके आता है वो पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड सेपरेशन टेक्निक, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक सेपरेशन की टेक्निक होती है सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने की। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में इजी लैंग्वेज में आखिर होता क्या है? बेसिकली जो हमारे पास मिक्सचर होता है सॉलिड और लिक्विड का, उसको हम बहुत जल्दी रोटेट करते हैं या स्पिन करते हैं ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उस बीकर के या फिर उस कंटेनर के बॉटम पे सेटल हो जाए एंड जो लिक्विड है वो हमारे पास ऊपर कलेक्ट हो जाए। यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हम जो हमारे पास सॉल्यूशन या जो मिक्सचर है उसको बहुत जल्दी स्पीड पे एट अ हाई स्पीड रोटेट करते हैं, लाइक ऐसे या फिर स्पिन करते हैं ताकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उस बीकर या कंटेनर के नीचे दैट इज बॉटम पे कलेक्ट हो जाए और जो लिक्विड है वो ऊपर कलेक्ट हो जाए एंड वी आर एबल टू separate both of them. So centrifugation is a method for separating the suspended particles. Suspended particles is very important here, यानी कि जो सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है वी कैन यूज ओनली फॉर सस्पेंशन, राइट? क्योंकि यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स वर्ड यूज़ किया गया है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी कि एक सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस from a liquid in which the mixture is rotated in a high speed at a centrifuge. अब बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? ये एक तरीके का मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने जो एक सब्सटेंस के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, यानी कि एक सस्पेंशन के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको लिक्विड से अलग करने के लिए। और कैसे अलग करते हैं? इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड इन अ हाई स्पीड, यानी कि जो हमारे पास ये मिक्सचर होता है सॉलिड और लिक्विड का, इसको हम हाई स्पीड पे रोटेट या स्पिन करते हैं इन अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। सो सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें हम अपने मिक्सचर को, दैट इज सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं ताकि सपोजिंगली अगर ये हमारा बीकर है, राइट, हमने इसको सेंट्रीफ्यूज में बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं ताकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाए एंड जो हमारा वाटर है वो ऊपर कलेक्ट हो जाए एंड वी आर एबल टू सेपरेट both the substances of that mixture, that is solid and the liquid. तो अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। बेसिकली इसमें हम अपने मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं इन अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। द मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज, राइट? तो इस मशीन में जो हमारा मिक्सचर है हम उसको बहुत स्पीड पे रोटेट करते हैं ताकि जो हमारा सॉलिड और जो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं उस मिक्सचर के वो अलग हो सके। अब बेसिकली ये जो मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, इसमें हमारे पास 4 ट्यूब होल्डर्स होते हैं। देयर आर 4 ट्यूब होल्डर्स इन दिस मशीन विच इज सेंट्रीफ्यूज, और उनमें इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स को हम रखते हैं। यानी कि जो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है इसमें हमारे पास ऐसी जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती है उनको 4 रखने की जगह होती है, दैट इज देयर आर 4 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होल्डर्स इन द सेंट्रीफ्यूज मशीन, जहाँ पे आप अपने इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को फिट करते हो। और इस सेंट्रीफ्यूज जो ट्यूब है इसमें हम क्या डालते हैं? अपना मिक्सचर। तो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें हमारे पास 4 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होल्डर्स होते हैं जिनमें हम अपना मिक्सचर डाल के उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में फिट करते हैं। और उसके बाद जो ये लाइक सपोजिंगली अगर ये हमारी मशीन है, राइट, इसमें 4
ट्यूब होल्डर्स हैं और इनके बीच में होती है मोटर, राइट। ये 4 ट्यूब होल्डर्स है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होल्डर्स, और इनके बीच में मोटर होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करते हैं तो ये जो मोटर जो है ये रोटेट करती है एट अ वेरी हाई स्पीड, जिसकी वजह से जो चारों ट्यूब होल्डर्स हैं और इन जिन ट्यूब्स के अंदर ये जो मिक्सचर है दैट ऑल्सो रोटेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड। और जब ये जो मिक्सचर है ये बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करता है, सो देन अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। यानी कि जब ये मिक्सचर बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो सॉलिड है वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है एंड लिक्विड इज कनेक्टेड above the solid particles। सो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन में एक मशीन होती है दैट इज सेंट्रीफ्यूज। उसमें हमारे पास 4 ट्यूब होल्डर्स होते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के लिए, जिनमें हम अपने मिक्सचर को डालते हैं। जब आप इन ट्यूब्स को फिट कर दोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो ये बीच में मोटर होती है दैट रोटेट्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड, जिसकी वजह से चारों ट्यूब्स भी रोटेट करती हैं। और जब ये रोटेट करती हैं सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक्ट होने की वजह से ही जो हमारी ट्यूब में मिक्सचर है उसमें से जो हेवी पार्टिकल्स यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स थे उस मिक्सचर के, वो ट्यूब के नीचे दैट इज एट द बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं एंड जो लिक्विड है बीइंग लाइटर वो ऊपर यानी कि सॉलिड के ऊपर कलेक्ट हो जाता है इन द सेंट्रीफ्यूज tubes। So this is the process of centrifugation। You can use this method to separate a solid and a liquid, जिसमें हमारे पास solid के suspended particles होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, यानी कि एक मेथड जिसमें हम अपने मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं जहाँ पे वो बहुत जल्दी रोटेट होकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब उस पर एक्ट होता है उसकी वजह से जो सॉलिड है वो ट्यूब के बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है एंड द लिक्विड इज कलेक्टेड ऑन द अपवर्ड पार्ट ऑफ द ट्यूब, या फिर और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर वो कलेक्ट हो जाता है। अब बेसिकली वी आर गिवन एग्जांपल कि जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है, एक्चुअली जो मिल्क होता है उसमें बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं ऑयल की या फिर जो क्रीम होती है उन सब की। सो जो मिल्क होता है उसमें इन सब की भी बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है, राइट। तो बेसिकली हमारा जो मिल्क होता है वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम दैट मिल्क by the use of this technique that is centrifugation। यानी कि जो हमारा मिल्क होता है हम उसमें से क्रीम को अलग जो करते हैं that is by the use of centrifugation। अब बेसिकली हम मिल्क में से क्रीम निकालते कैसे हैं? सपोजिंगली ये एक बीकर है, राइट, इसमें ये हमारे पास मिल्क है। सपोजिंगली दिस इज मिल्क, ये हमारे पास टैंक या बीकर है और इसमें हमारे पास मिल्क है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो बेसिकली डेयरीज में होता है वो इसमें एक रोटेटिंग स्पिनर या फिर सेंट्रीफ्यूज टाइप का एक मोटर या रोटेटर डाल देते हैं जो इस मिल्क को बहुत फास्ट स्पीड पे रोटेट करता है। अब बेसिकली ये जो टैंक या बीकर है हमने इसमें एक रोटेटर डाला, सपोजिंगली दिस इज द रोटेटर, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो बहुत हाई स्पीड पे बहुत फास्ट रोटेट करता है, जिसकी वजह से मिल्क में से जो क्रीम है दैट गेट सेपरेटेड। यानी कि ये जो पहले मिल्क था और जब हमने इसमें बहुत इसको फास्टली रोटेट किया तो बेसिकली मिल्क में से जो क्रीम होती है वो हमारे पास निकल के आ जाती है एंड द क्रीम गेट्स कनेक्टेड ऑन द अपवर्ड पोर्शन ऑफ द कंटेनर because cream is lighter in weight and the milk or the skimmed milk gets collected at the bottom। तो यानी कि हम मिल्क को अगर बहुत फास्ट स्पीड में रोटेट करते हैं तो मिल्क में से क्रीम अलग हो जाती है और क्रीम बीइंग लाइटर वो ऊपर कलेक्ट हो जाती है और मिल्क नीचे कलेक्ट हो जाती है। अगर आपने इसे डेयरीज में कहीं नहीं देखा, यू कैन इवन सी इन योर होम्स। बेसिकली जो हमारी मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो मिल्क होता है उसको एक जो वो टूल या यूटेंसिल टाइप होता है उससे ऐसे करती है, राइट। तो जो ऐसे करती है उसकी वजह से जो मिल्क है
वो बहुत फास्ट नहीं, बट इट रोटेट्स। तो उस मिल्क के रोटेट होने की वजह से ही, जब हमारी मदर ऐसे से बहुत बार करती हैं, तो उसकी वजह से ही जो क्रीम है वो मिल्क से निकल के आ जाती है ऑन द अपर सरफेस, एंड आवर मदर सेपरेट्स दैट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, और जो नीचे वो कलेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड मिल्क। सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ क्रीम एंड मिल्क, यानी कि जो मिल्क होता है उसमें से हम क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ दिस टेक्निक दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। Now the next separation technique is evaporation. Evaporation हमने फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में भी पढ़ा था कि बेसिकली जब हमारा वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, देन वी आर लेफ्ट विद द अदर सब्सटेंस और द सॉलिड सब्सटेंस, एंड वी आर एबल टू सेपरेट बोथ द सब्सटेंसेस। सो बेसिकली जो इवेपोरेशन है इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं या फिर जिन सॉल्यूशंस में या जिन मिक्सचर्स में जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में, और जिसमें सॉल्वेंट सिर्फ वाटर हो, उनमें अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, तो उन केसेस में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन टेक्निक को यूज़ करने के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कि एक कंपोनेंट जो है वो वाटर होना चाहिए, राइट। इवेपोरेशन की टेक्निक को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो एक कंपोनेंट है उस मिक्सचर का दैट शुड बी वाटर, क्योंकि वाटर ही है जो इवेपोरेट हो जाता है, जिसके बाद हमारे पास दूसरा सब्सटेंस बच जाएगा। सो फर्स्ट कंपोनेंट टू बी नेसेसरी इज वाटर, एंड द सेकेंड इज कि बेसिकली वो उसमें डिज़ोल्व हो गया हो, यानी कि जो सॉलिड है अगर वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो गया होगा या वाटर में डिज़ोल्व हो गया होगा, देन इट इज़ बेस्ट टू यूज़ दिस टेक्निक दैट इज़ इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस या फिर एक सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स को जो वाटर में डिज़ोल्व हो चुके हैं, राइट। सो इवेपोरेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। अब बेसिकली हम इवेपोरेशन को ही क्यों यूज़ करते हैं, एक सॉलिड को जो हमने लिक्विड में मिक्स कर दिया है उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। एक्चुअली जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो एक प्रिंसिपल पे फॉलो किया जाता है कि जो सॉलिड्स हैं दे डू नॉट इवेपोरेट वाइल वाटर और लिक्विड्स इवेपोरेट, राइट। ये जो टेक्निक है इवेपोरेशन की ये हम यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को पढ़ने के लिए, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट इवेपोरेट इजीली, बट लिक्विड्स और वाटर इवेपोरेट वेरी इजीली। तो जब हम इवेपोरेट करेंगे तो वाटर या जो लिक्विड है वो इवेपोरेट कर जाएगा, एंड जो सॉलिड्स है वो हमारे पास एज ए रेजिड्यू रह जाएंगे, बिकॉज सॉलिड्स डू नॉट इवेपोरेट। चलिए अब देखते हैं कि इवेपोरेशन से हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो वाटर है उसमें इवेपोरेशन बेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे अदर लिक्विड्स भी हैं जिनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर वाटर के अलावा भी हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड है जो इवेपोरेट हो सकता है, देन वी कैन यूज़ दिस टेक्निक दैट इज़ इवेपोरेशन। तो यानी कि वाटर का होना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ऐसे लिक्विड का होना कंपल्सरी है जो इवेपोरेट होता हो। सो वाटर इज़ नॉट द नेसेसरी कंपोनेंट, बट एनी लिक्विड दैट इवेपोरेट्स इजीली इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट, बेसिकली हमने पहले भी किया हुआ है। हमने एक यहाँ पे सपोजिंगली ये बर्नर लिया है, राइट। ये बर्नर है हमारा, राइट। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, दिस इज़ द ट्राइपॉड स्टैंड। ये है हमारा वायर गॉज, दिस इज द ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज द वायर गॉज, दिस इज द बर्नर, और ये हमारी चाइना डिश है जिसमें हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो बेसिकली हम ट्राइपॉड स्टैंड पे एक वायर गॉज रखते हैं जिसके ऊपर हमें चाइना डिश को अपनी प्लेस करते हैं, एंड देन वी स्विच ऑन द बर्नर, जिसकी वजह से
हम हीट प्रोवाइड करते हैं उस चाइना डिश को जिसमें हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, राइट। वी प्रोवाइड हीट टू द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बेसिकली जब सॉल्ट सॉल्यूशन को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्ट और वाटर। सो द वाटर ऑन हीटिंग इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे थ्रू द बर्नर तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर है इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और वेपर्स की फॉर्म में जो हमारा लिक्विड है या फिर जो वाटर है दैट विल इवेपोरेट या फिर वो एयर में डिजॉल्व हो जाएगा एंड वी वुड बी लेफ्ट विद कॉमन सॉल्ट इन द चाइना डिश। यानी कि जब हमने बर्नर से हीट प्रोवाइड की अपने सॉल्ट सॉल्यूशन को तो जो वाटर था वो इवेपोरेट कर गया एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद कॉमन सॉल्ट और द सॉल्ट दैट वी हैव डिजॉल्व्ड इन द वाटर। तो हम इवेपोरेशन की मदद से सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर जो अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं लाइक जो सल्फर पाउडर और कार्बन डाइसल्फाइड को हमने मिक्स किया था, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर पाउडर मिक्स हो जाता है, तो हम इसी टेक्निक के थ्रू यहाँ पे आप सॉल्ट सॉल्यूशन की जगह कार्बन डाइसल्फाइड ले लो जिसके अंदर हमारे पास सल्फर था, राइट, जिसमें हमने अपने सल्फर को डिसॉल्व किया था। तो आप उसे ले लोगे तो जब आप हीट प्रोवाइड करोगे कार्बन डाइसल्फाइड विल इवेपोरेट एंड यू वुड बी लेफ्ट विद सल्फर पाउडर। तो ऐसे कुछ बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनको आप इवेपोरेशन की मदद से अलग कर सकते हो, लाइक कॉमन सॉल्ट या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड कार्बन डाइसल्फाइड जिसमें हम सल्फर को मिक्स करते हैं एंड मेनी मोर। Now we will see another experiment of evaporation. Basically इसमें हमने किसको सेपरेट किया है, इंक को। एक्चुअली जो हमारे फाउंटेन पेन्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होती है, इंक, एंड इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई प्लस वाटर। बेसिकली डाई कैन बी ऑफ एनी कलर, ब्लू और ब्लैक। तो जो डाई होती है उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, देन वी गेट इंक। तो यानी कि अब ये जो इंक है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर, इसको भी हम इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग या सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए भी हमने सेम अपना जो टूल्स यूज़ किए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, कॉमन सॉल्ट वाला, इसको भी सेम करते हैं। हमने बर्नर लिया है, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है जिस पे हमने वायर गॉज रखा है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन था उसको हमने डायरेक्टली बर्नर पे रख दिया था, राइट। उसको हमने सपोजिंगली जो हमारा वायर गॉज था उसके ऊपर हमने डायरेक्टली अपनी चाइना डिश को रख दिया था जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन था। लेकिन इंक के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी इंक को डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दिया बर्नर के साथ तो जो इंक है दैट कैन गेट decomposed due to the high temperature provided by burner. So हमने बेसिकली अपनी जो इंक है उसको डिकम्पोज होने से बचाने के लिए वाटर बाथ की टेक्निक का यूज़ किया। यानी कि ये जो हमारी जहाँ से फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है उसके हमने ऊपर एक बीकर रखा जिसमें वाटर था और उस बीकर के अंदर हमने अपनी चाइना डिश को प्लेस किया। हमने अपनी चाइना डिश को उस वाटर के बीकर के अंदर या ऊपर प्लेस किया ताकि जो हमारी इंक है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए बर्नर के, वरना वो डिकम्पोज हो सकती है। तो बेसिकली जो हीट प्रोवाइड करेगा बर्नर वो वाटर को इवेपोरेट करने में या बॉईल करने में मदद करेगा। जो हीट इवेपोरेशन से यानी कि जो वाटर के बॉईल होने से प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से ये जो हमारी चाइना डिश में इंक है ये हीट होगी, और जब ये इंक हीट होगी देन आवर वाटर विल इवेपोरेट एंड वी वुड बी लेफ्ट विद डाई। तो इसमें हमने क्या किया, अपने बर्नर पे एक वाटर बीकर को प्लेस किया जिसमें वाटर था और उसके ऊपर हमने चाइना डिश को रखा, क्योंकि अगर हम अपनी इंक को डायरेक्ट कांटेक्ट विद द हीट रखेंगे तो जो हमारी इंक है वो डिकम्पोज हो सकती है। सो इसीलिए हमने एक वाटर लिया बीकर में और उसके ऊपर अपनी चाइना डिश को रखा, और जब बर्न होना स्टार्ट हुआ, जब बर्नर ने हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट की तो जो हमारा वाटर था वो बॉईल हुआ, जिसकी हीट की वजह से जो हमारा ये इंक था
उसमें से वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ और वाटर जब इवेपोरेट हो गया देन वी आर लेफ्ट विथ ब्लू और ब्लैक कलर dye. So this was the another experiment to show evaporation to separate dye and water which forms ink. तो आज की क्लास में हमने दो टेक्निक्स पढ़ी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इवेपोरेशन. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.